तो इसके बाद ये आगे मुझसे कुछ इंफॉर्मेशन मांगेगा। सोर्स ऑफ फंड, सैलरी, फॉर एग्जाम्पल मेरी सैलरी है, किसी का बिजनेस है, स्टॉक इन्वेस्टमेंट, होम रेमिटेंस, वट एवर जिसका भी है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकता है। मैं तो सैलरी सिलेक्ट करूँगा क्योंकि मैं जॉब करता हूँ। कंट्री ऑफ बर्थ पाकिस्तान, सिटी ऑफ बर्थ कोटली, यह मैंने सिलेक्ट किया अपना सिटी ऑफ बर्थ। इसके बाद मैरिटल स्टेटस, मैरिड, ये फॉर एग्जांपल इधर आपने अपने वालदा का नाम लिखना है। उसके बाद सैलरीड प्रोफेशनल, आपका जो प्रोफेशन है वो लिखना है। मंथली इनकम, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ मेरी 3 लाख है फॉर एग्जांपल। कंट्री ऑफ टैक्स यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। और टैक्स रजिस्ट्रेशन मेरे पास कुछ नहीं है क्योंकि मैं सैलरी क्लास बंदा हूँ, तो मेरे टैक्स रजिस्ट्रेशन कुछ भी नहीं है, मेरे पास टैक्स नंबर नहीं है। अगर मेरा बिजनेस होता तो यहाँ पे मैं वो नंबर डालता, तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे रीजन फॉर टैक्स नंबर अनअवेलेबिलिटी, यहाँ पे लिखना है सैलरीड प्रोफेशनल, मतलब मैं सैलरी क्लास बंदा हूँ तो मेरे ऊपर टैक्स लागू नहीं होता है। नेशनैलिटी पाकिस्तान, अदर नेशनैलिटी कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसको सिलेक्ट ही नहीं करना, छोड़ देना है। प्राइमरी पासपोर्ट नंबर, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ, ये लिख देता हूँ मैं। फॉरेन कोई भी नहीं है, फॉरेन पासपोर्ट मेरे पास नहीं है। आर यू यूएस सिटीजन? नहीं, नो। इज योर कंट्री ऑफ बर्थ इज यूएस? नो। डू यू हैव यूएस एड्रेस और टेलीफोन नंबर? नो। हैव यू असाइन्ड अ मैंडेट टू पर्सन हैविंग एन एड्रेस इन द यूएस? नो। इनको नो करना आपने अगर आप यूएस में नहीं रहते तो। करंट एड्रेस, ठीक है, मैं दुबई का लिखूंगा करंट एड्रेस, जहाँ पे मुझे एटीएम कार्ड और चेकबुक ये सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं दुबई लिख देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ये लिख देता हूँ परमानेंट एड्रेस। यहाँ पे आपने परमानेंट एड्रेस अपना पाकिस्तान का एड्रेस देना है अदर में जाके, ठीक है। ये पाकिस्तान का होगा, फॉर एग्जांपल ये पाकिस्तान है। और परमानेंट एड्रेस मैं लिख देता हूँ कोटली आज़ाद कश्मीर, ये मेरा एड्रेस है। उसके बाद मेलिंग एड्रेस सेम एज करंट एड्रेस। मेलिंग एड्रेस मतलब यहाँ पे आपको कोई भी इनकी तरफ से चेक बुक और एटीएम कार्ड आएगा, वो आपको इस मेलिंग एड्रेस पे आएगा। तो मेलिंग एड्रेस आपने करंट करना है जो आपका दुबई का एड्रेस है, ठीक है। और अगर पाकिस्तान में आप तो सेम एज परमानेंट एड्रेस कर सकते हैं आप। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड है। सबसे पहले आपने नाइकोप फ्रंट, आपने CNIC की फ्रंट कॉपी आपने अपलोड करनी है। यहाँ पे CNIC फ्रंट फॉर एग्जांपल ये कर दिया मैंने। उसके बाद CNIC बैक साइड इसकी ओपन, आपने स्कैन कॉपी आपने अपलोड करनी है, ओके। उसके बाद आपने क्या करना है कि पासपोर्ट ओरिजिनल स्कैन कॉपी, पासपोर्ट फर्स्ट पेज, ठीक है। पासपोर्ट का पहला पेज आप यहाँ भी जाएंगे तो आप ये पासपोर्ट फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पासपोर्ट की कॉपी अपनी डालता हूँ। उसके बाद ओरिजिनल स्कैन पासपोर्ट सेकंड पेज, ठीक है, सेम ही है, फर्स्ट सेकंड यही आप लगा देंगे क्योंकि अगर दो आपने कॉपी की है फर्स्ट और दोनों सेकंड पेज की,
तो दोनों जगह पे आप ये एक ही दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद प्रूफ ऑफ नॉन रेजिडेंसी। प्रूफ ऑफ नॉन रेजिडेंसी मतलब कि आपका वीज़ा हकामा जो दुबई का है वीज़ा, ठीक है, आपने यहाँ पे जाके वीज़ा दे दिया, अपना वीज़ा अपलोड करेंगे। और अच्छा, उसके बाद है प्रूफ ऑफ प्रोफेशन, सोर्स ऑफ इनकम। फॉर एग्जांपल मैं सैलरी क्लास हूँ, मैं सैलरी सर्टिफिकेट यहाँ पे जाके अपलोड कर दूंगा। ये मेरा सैलरी सर्टिफिकेट है, ये कर दिया। उसके बाद डिजिटल सिग्नेचर ऑफ द कस्टमर। डिजिटल सिग्नेचर ऑफ द कस्टमर ये है कि आपने किसी भी पेपर पे सिग्नेचर करने, सिग्नेचर करके उसको स्कैन कर देना है। स्कैन करके फिर आपने उसको इमेज फॉर्म में अपने लैपटॉप में से कंप्यूटर में सेव करना है और वहां से आपने जाके अपलोड कर देना है। ये फॉर एग्जांपल ये मैंने सेव किया हुआ है, मैं इसको अपलोड करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आता है लाइव फोटो। यहाँ पे आप कैमरा ओपन करेंगे, फोटो लेंगे, लाइव फोटो, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मेरी फोटो है, यहाँ पे मैं इसको कैप्चर इमेज करता हूँ, ठीक है। ये मेरा इमेज कैप्चर हो गया। फिर मैंने सिलेक्ट करना आई हियर बाई अंडरस्टैंड एंड कंफर्म द फॉलोइंग फॉर ओपनिंग। ये आपने एग्री कर देना है, आई हियर बाई अनकंडीशनली, इसको भी एग्री कर देना है और नेक्स्ट कर देना है। कुछ मिस्टेक हो गई है बीच में, अच्छा। सिटी परमानेंट एड्रेस आपने सिटी सिलेक्ट करना था, सॉरी मैं भूल गया बीच में। कोटली मैंने सिलेक्ट कर दिया और कुछ भी नहीं है और सब ठीक है। मैं नीचे लास्ट पे जाके इसको नेक्स्ट करूंगा। तो ये देखिए मेरे पास लास्ट पे अब एक ये फॉर्म आ गया, ठीक है। फॉर्म इसको मैंने सिंपली नेक्स्ट करना, लेकिन यहाँ पे फिर ओटीपी मांग रहा है जो मेरी ईमेल पे उन्होंने भेजा है दोबारा भी। वो ओटीपी में जाऊंगा ईमेल पे, ये मुझे मिल गया। ये देखें यहाँ पे ओटीपी नंबर आ गया। ये मैंने वहां से ईमेल से लिया और ये कर दिया, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया बाय एंटरिंग एंड वैलिडेटिंग, इसको आपने ओके करना है। आप एग्री करते हैं कंडीशन से, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशन जो भी यूबीएल की हैं, तो नेक्स्ट कर दिया आपने। थोड़ा सा ये टाइम लेगा, इसकी रीजन यही है कि बहुत सारे लोग अभी बना रहे हैं, तो सर्वर पे बहुत ज्यादा लोड होता है, तो थोड़ा सा टाइम लेता है। दिन को तो मैं बना रहा था, उस टाइम काफी प्रॉब्लम आ रही थी, मैंने छोड़ दिया था। अभी फिर दोबारा बना रहा तो हो गया। अभी देख लें, ये मेरे पास आ गया, कंग्रेचुलेशंस, योर एप्लीकेशन फॉर ओपनिंग अ न्यू रोशन डिजिटल अकाउंट हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, योर अकाउंट नंबर इज दिस, ठीक है। फिर ये नीचे भी लिखा होगा कि आप ट्रैक अपनी एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हैं। और तकरीबन ये अकाउंट डिटेल इन्होंने दे दी है मुझे। ये ईमेल मेरी ईमेल पे भी आ गई है, ये वाली अकाउंट डिटेल्स मेरे ईमेल पे आ गई है कि आपका अकाउंट टाइटल क्या होगा, अकाउंट नंबर क्या होगा और आपका स्विफ्ट कोड क्या होगा। तो मुझे तकरीबन 1 से 2 दिन में, थोड़ा ज्यादा भी टाइम लग जाता है बाज़ औक़ात, लेकिन 1-2 दिन में मुझे जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, यूबीएल वालों ने 2 दिन के अंदर मुझे मेरा अकाउंट एक्टिव कर दिया था। यहाँ पे एक ईमेल आई होगी मुझे कि आपका अकाउंट जो है ना वो रिक्वेस्ट ले ली गई है, ठीक है। ये मुझे ईमेल आ गई है कि आपकी अकाउंट रिक्वेस्ट ले ली गई है, आप देखें, ठीक है। तो अब यहाँ पे जाके आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है।
इसको जाके आप एक्टिवेट करेंगे अकाउंट को। मैं तो ये डमी बना रहा हूँ, मैं एक्टिवेट नहीं कर रहा, आप लोगों को दिखाने के लिए जस्ट, क्योंकि मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है। तो यहाँ पे जाके आपने एक्टिवेट कर देना है इसको, आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। और 1 से 2 वीक के दौरान, मतलब आपका अकाउंट एक्टिव होने की 2-3 दिन बाद आपको पाकिस्तान से UBL की तरफ से कॉल आएगी। वो आपसे कुछ इन्वेस्टिगेशन, आपकी इंफॉर्मेशन लेंगे, जो सिंपल सी इंफॉर्मेशन है जो हर एक बंदे के पास होती हैं, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके परमानेंट एड्रेस वगैरह, आप क्या करते हैं, कितने मतलब आपकी इनकम है, कितने पैसे आपने मंथली डालने हैं। तो वो ऐसे फॉर्मेलिटीज होती हैं, वो आपने उनको बताना है। उसके बाद आपको जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे तकरीबन UBL के तीसरे के चौथे दिन कॉल आई है UBL की तरफ से, जब मैंने अकाउंट के लिए अप्लाई किया था उसके बाद। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपकी चेकबुक और ATM कार्ड विद इन 14 डेज, यानी 14 दिन के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा। लेकिन जिस दिन उनकी कॉल आई है उसके दूसरे दिन मुझे DHL वालों की कॉल आई थी, कोरियर वालों की, और वो यहाँ पे शारजाह में मेरे पास चेकबुक और ATM कार्ड दोनों मुझे देकर चले गए थे। तो बस ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। मैंने कहा चलो आप लोगों से भी शेयर कर दूं, अगर किसी को नहीं पता तो चलो उसे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो बाकी कुछ आपने पूछना हुआ तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको मजीद गाइडलाइन भी इसकी, और इसके बारे में बाकी चीज़ें तो यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगी कि इसके फ़वाइद क्या हैं, और इसके सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। तो ये बनाने का तरीका था जो लोगों को अक्सर पता नहीं था, तो मैंने बता दिया। तो अपना ख्याल रख